राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो क्लिप है ये लगभग है 2 बजे की। मतलब यहाँ पे मेरे बच्चे की इतना ज़्यादा जुकाम हो चुका था कि ये सो ही नहीं पा रही थी। और मैंने जो टारगेट लिया था उठने का वो लिया था 2:20 का। और मैं अपनी नींद बताऊँ तो इस टाइम जो मेरी नींद है वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे ही कर पाई थी। इसके बाद इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद मैंने इसको दवाई दी, भाप दी। जब ये ओके फ़ील हुआ तब मैं अपना पढ़ने बैठी थी 4:30 बजे। अब 4:30 बजे से मैं पढ़ी थी 5:30 बजे तक, सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ पाई थी, क्योंकि दिमाग में था कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और मुझे दिन में भी पढ़ाई करनी है। और सर में थोड़ा थोड़ा दर्द स्टार्ट हो गया था तो मैं सो गई थी। मैंने प्रेफर करा कि पहले मैं अपनी नींद को पूरा करती हूँ। और ये क्लिप तब की है कि जब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही थी तो मैंने ये स्टार्ट किया था। लगभग मैं 1 ही घंटे पढ़ पाई थी और मेरा पूरा दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है। मतलब एक मेरी जो कमज़ोरी मानो या कुछ भी मानो, जहाँ मैं झुक जाती हूँ वो होता है कि बच्चे की तबीयत ख़राब होना। लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ मेरी एक कमज़ोरी है, इसको मुझे अब फेस करना है और इसके साथ ही मुझे अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं और इस कमज़ोरी को मुझे अपनी ताकत बनाना है। ऐसा मैंने तभी सोच लिया था जब इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, क्योंकि ये कंडीशन मेरे साथ आगे भी आएगी, आगे भी होगा ऐसा, तो मुझे फेस करके चलना पड़ेगा। बार बार मैं ऐसे अपनी पढ़ाई को क्विक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा वो ये तो नहीं देखेगा ना कि मेरा बच्चा बीमार था, मैं इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाई। तो मुझे तो एग्ज़ाम क्रॉस करना है। और रही बात कि बार बार मैं नहीं पढ़ाई कर सकती, मुझे एक ही बार में अपना 100% एफ़र्ट्स लगाना है ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ। अभी तो मैं इतना पॉज़िटिव फ़ील करती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जब लोग डिस फेलियर या फेलियर को आप फेस करोगे, कहीं न कहीं लोगों की आदत है कि बोलना है। आप चीज़ें ना बिल्कुल नहीं सोचोगे ना, तब भी माइंड में किसी न किसी कोने में वो बातें आपको चुभती रहेंगी। स्पेशली जो अपने पर्सन्स होते हैं, फैमिली के मेंबर्स होते हैं, कितना भी आप कोशिश करो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की, लेकिन वो पॉइंट्स आपको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप अपना 100% देंगे और आपसे नेगेटिव कितना भी बोला जाएगा, लेकिन आपके अंदर बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि वो चीज़ आपने कितनी मेहनत करी है। नहीं हुआ वो कहीं ना कहीं भगवान ने हमसे इससे अच्छा सोच रखा होगा। ऐसा सोच के हम अपने आप को पॉजिटिव फील करा सकते हैं और नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहिए। हमारे एफ़र्ट्स बहुत होते हैं। और हाँ, मैंने ना मूल विधि के लिए एक बुक मंगाई थी, ये घटना चक्र मंगाई थी। इसमें टॉपिक वाइज दे रखे थे और जब मैंने मंगाई, यहाँ पे मैं ओरली देख रही हूँ इस बुक को, मतलब रफली। और इसको देख के मेरा दिमाग भी घूम गया। मतलब पहला जो था भारतीय दंड संहिता जो है, इसमें 511 धाराएँ थी। अब मेरा दिमाग ये घूम रहा था कि भाई मैं इन धाराओं को कैसे याद करूँगी, मैं कैसे क्वेश्चन टैकल करूँगी। और अभी तक मैंने इसकी कोई प्लानिंग नहीं की है, सिर्फ बुक मंगाई है, ओरल रिव्यू दिया है कि क्या है इसका। मैंने सोचा था कि मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ और मैं बुक से ही अपना कवर करूँगी, तो एक मुझे इसकी एक स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी, क्योंकि 8 मार्क्स का इसमें से भी आता है। तो भाई 8 मार्क्स में से 8 लाने पड़ेंगे। जो चीज़ रटने वाली है वो हम रट सकते हैं, वो हम करेंगे, और यही मेरा मानना है। इसके बाद वो मेरा बच्चा डे में भी कंफर्ट फील नहीं करता है, तो मेरे स्लॉट बहुत होते हैं दिन में। कभी 5 मिनट का हो रहा है, कभी 15 मिनट का हो रहा है, कभी 20 मिनट का हो रहा है, लेकिन जो स्लॉट है वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया जैसा मैंने माइंड सेट करती थी, जैसा मेरा पर डे के स्लॉट होते थे। लेकिन यहाँ भी मैं बस लगे ही जा रही हूँ, कैसे भी करके मेरे आज के कम से कम 50% तो टारगेट मैं कंप्लीट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। और मैं अपनी ये शिव शक्ति बैच का बताऊँ तो मैं इसके एक प्रॉपर नोट्स बना रही हूँ। तो सर की 1.5 घंटे की क्लास को मुझे
नोट्स बनाने में सब कम से कम 3 घंटे लगते हैं। तो सोचो 3 घंटे का मेरा जो मॉर्निंग स्लॉट रहता था वो सबके बैंड बच्चों के थे। अब मैं उसी को ही पूरे दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ जो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मुझे इसको वहीं छोड़ देना चाहिए था। अब मैं पूरे दिन इसको करती हूँ और मेरा पूरा दिन जो है इसी में निकल जाता है। कभी नोट्स बनाना, कभी 5 मिनट मिल रहा है, कभी 10 मिनट मिल रहा है। शायद मुझे ये तभी वहीं छोड़ देना चाहिए था, तो ये मेरा पॉजिटिव डिसीज़न होता। और यहाँ से मैंने ये सबक सीखा कि चीज़ें ना जब नहीं है, जिसका जो टाइम होता है उसको वहीं वो टाइम दीजिए। पुराने वाले टाइम को नए वाले टाइम के साथ इंक्लूड मत कीजिए। और सबसे बड़ा जो फेस होता है वो ये होता है, आपके साथ भी होता होगा, हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। लेकिन अब हम उठते हैं 5:30 बजे से, हमें घर के काम करने हैं 6 बजे से। तो हम क्या सोचते हैं कि हम पढ़ भी लें, घर का भी काम कर लें। घर का काम के बीच बीच में हम 5 मिनट के लिए किताब खोल लेते हैं, फिर घर का काम करते हैं। तो ऐसे डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर सुबह वेकअप करोगे, अपनी 3 घंटे की पढ़ाई करोगे, तो आपका माइंड बिल्कुल कूल डाउन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। और उसके बाद आप सारे काम अच्छे से करने के बाद अपना स्लॉट्स भी बहुत अच्छे से ले सकते हो। मेरा जो कंक्लूज़न मैं मानूँ, अगर जिसका मॉर्निंग ख़राब हो गया उसका फुल डे ख़राब हो गया, और जिसका मॉर्निंग अच्छा है उसका फुल डे बहुत अच्छा जाता है। एक मोटिवेशन जो मिलेगा आपको वो सुबह उठने से मिलेगा। और सुबह उठने के लिए कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपने अंदर का सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मुझे सुबह उठना है तो उठना है। उसके पीछे एक्सक्यूज़ मत सुनिए अपने माइंड के। अरे आप सोचोगे कि यार मुझे 2 बजे उठना है, फिर उसके आप अलार्म लगाओगे, लगा लिया, लेकिन अलार्म के नीचे एक टाइमिंग लिखा आता है कि आप 3 घंटे बाद आपका अलार्म हो जाएगा। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार बस मैं 3 ही घंटे सो पाऊँगी, और क्या होगा, 6 घंटे की नींद तो प्रॉपर लेनी ही चाहिए, ऐसा तो मैंने सोचा है। अब ये आपके माइंड नेगेटिविटी थॉट्स देना शुरू कर देगा। इसके बाद क्या होगा कि आप मॉर्निंग अलार्म देखोगे, यार 3 घंटे में नहीं होगा, बस कि बंद कर देते हैं और कल 5 घंटे सोएंगे फिर आराम से उठेंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको अपनी नींद कम करनी पड़ेगी। हम हाउसवाइफ के पास भाई बहुत कम टाइम होता है, हमें टाइम बहुत मैनेज करना पड़ता है। तो हम खुद से ही तो लड़ सकते हैं, खुद की नींद को ही तो कम कर सकते हैं। बोलेंगे कि बीमार हो जाओगे, भाई नहीं होगे बीमार। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए ना जहाँ आप प्रॉपर नींद ले सको। अगर आप रात को 3 घंटे सो रहे हो तो दिन में 2 घंटे ले लीजिए। 5 घंटे, 6 घंटे, दिन के 2 घंटे रात के 4 घंटे के इक्वल होते हैं, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपका बच्चा साथ में सो रहा है उसके साथ सो जाइए, लेकिन आपके जो सुबह का प्रोडक्टिविटी आवर्स निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा, और आपका पूरा डे बहुत कूल डाउन और रिलैक्स होके जाएगा। एफ़र्ट्स यही है कि आप मॉर्निंग में वेकअप कीजिए और अपने पूरे बिज़ी शेड्यूल को आप अपने तरीके से चेंज कीजिए। मैं भी ना अपना बताऊँ तो कभी-कभी मैं नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है ना कि अब मेरी बस की बात नहीं है, अब मेरा माइंड काम नहीं करेगा, या अब मेरी बॉडी बोल रही है, तो मैं उस टाइम रेस्ट लेना प्रेफ़र समझती हूँ कि मुझे आगे के लिए भी टैकल करना है। अपनी हेल्थ के साथ इश्यूज़ मत बनाइए, क्योंकि ये बॉडी है, इसको फुल डे आपको यूज़ में लेना है, तो इसका ध्यान रखते हुए आप पूरे डे को अपने का शेड्यूल बना सकते हो। अपनी नींद को भी प्रॉपर टाइम दीजिए, लेकिन आप इतना सोचिए कि हम जो हाउसवाइफ़ हैं हमारे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज होता है। हमें अपनी पढ़ाई से पहले फैमिली को रखना पड़ता है, लेकिन आप दिन की शुरुआत करो तो अपनी पढ़ाई को पहले रख सकते हो ना फैमिली से भी। यही मेरा ओवरऑल आइडिया था जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और भाई, कमाता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता है, फैमिली में चाहे वो बीवी कमाए चाहे वो कोई भी कमाए, वो कमाता हुआ कोई बुरा नहीं लगता है। लेकिन जो रास्ता है जिस पे आप संघर्ष कर रहे हो वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि ये हमारा हमको टाइम दे, ये हमारे बच्चे को देखे और हमारे बच्चे की प्रॉपर गाइडेंस दे, टाइम से खाना बनाए, थोड़ा बात भी करे, ये भी करे। भाई संघर्ष के पल में आपको अकेले चलना पड़ेगा, वो संघर्ष के पल में कोई साथ नहीं देता है। 2 दिन दे देगा, 4 दिन दे देगा, अपना वक्त हमें खुद बदलना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमारा जो संघर्ष है ना वो हमारा खुद से है। जिस दिन हमने खुद को बदल दिया उस दिन समझो हमारी आधी लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और अगर हमने खुद को नहीं बदला तो शायद हम कभी भी नहीं बदल जाएंगे। देखो,
जो घर के रूल्स रेगुलेशन है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं होते हैं। एक जो कुआँ होता है उसमें अगर पानी निकालते हैं, बार बार निकालते हैं, तो वो जो कुआँ का पानी है वो पत्थर को भी काट देता है। देखा है? तो आप छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, छोटे छोटे एफर्ट्स डालते रहिए, तो आप घर के जो नियम हैं, जो कानून हैं, आप धीरे धीरे उनको बदल सकते हो। उनको पत्थर की लकीर समझ के अपने आप को मत कोसिए। हमारे अंदर है इतना गट्स कि हम बदल सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है। हम सोचते हैं कि आज हमने पढ़ लिया, कल हमें रिज़ल्ट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं कि अब पहले से तो हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम से पहले हम 15 दिन पहले इतना पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा, और उसके बाद सोचते हैं कि यार और 15 दिन पढ़ लिए होते तो शायद एग्ज़ाम क्रॉस कर लेते। लेकिन वो 15 दिन आप रिलैक्स कर सकते हो, उससे पहले आप अपने हर डे को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, बहुत पावरफुल बना सकते हो। हमारी ना स्कूल वाली लड़ाई नहीं है कि हमारी स्कूल वाली लड़ाई हो, हमारी कंपटीशन्स है जिसमें 12 से 13 लाख 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। हमारा कंपटीशन उनसे है। अगर क्लास के स्टूडेंट से होता तो शायद हम तो भी ऐसा क्रॉस कर पाते। तो सोचिए कि 15 लाख बच्चों में हमें खुद के लिए लड़ना होगा, जहाँ पर हमारी सीटें 5,000 होंगी, 6,000 होंगी। टू डू लिस्ट में मैंने इतना ही टारगेट कंप्लीट किया। इसके बाद मेरे को एक प्रॉपर नींद चाहिए थी, मैं सो चुकी थी। आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही।